नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। पूर्ति समूह के बारे में सीएजी की रिपोर्ट पर राज्यसभा में अवरोध, नियम तोड़ने का आरोप, कांग्रेस ने की नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग। लोकसभा के सत्र की अवधि बढ़ाने का विपक्ष ने किया विरोध, भरोसे में न लेने का आरोप, सरकार ने माना कुछ नेताओं से नहीं हो सका संपर्क। एक महीने में साफ होंगे दिल्ली के सभी नाले, गंदगी फैलाने वालों को हर महीने देने होंगे कम से कम 100 रुपए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश। हिट एंड रन मामले में सलमान खान को राहत, हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, 15 जून को अगली सुनवाई। और ब्रिटेन में फिर कैमरन सरकार, आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत, लेबर पार्टी को झटका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की सरकार के बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। प्रत्याशित जीत हासिल करते हुए उनकी कंजर्वेटिव पार्टी ने 650 में से 327 सीटों पर जीत हासिल की। लेबर पार्टी को 229 सीटें मिली, जबकि स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 56 सीटें हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैमरन को फोन कर इस शानदार जीत पर बधाई दी। ब्रितानी चुनाव नतीजों की अंतिम तस्वीर साफ हो गई है। डेविड कैमरन की कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। पार्टी ने 650 सीटों वाले निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत हासिल कर लिया है। सत्तारूढ़ दल कंजर्वेटिव पार्टी ने 327 सीटें जीती हैं, वहीं लेबर पार्टी को 229 सीटें हासिल हुई हैं। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक परिणाम एसएनपी यानी स्कॉटिश नेशनल पार्टी के पक्ष में आए हैं। उसे 56 सीटों पर विजय हासिल हुई है। पिछले चुनाव में उसे सिर्फ 6 सीटें मिली थीं। ब्रिटेन के हाल के कुछ दशकों में ये पहली बार है जब कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत के करीब पहुंची है। ब्रिटेन में लंबे समय से गठबंधन की सरकारों का दौर चल रहा था। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जीत के बाद कुछ यूं जनता का आभार जताया। Casting a vote in 87 and that was a great victory. I remember working just as you've been working in 92 and that was an amazing victory. But I think this is the sweetest victory of all. इस बीच लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता निक क्लेग ने पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इन चुनावों में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यह पार्टी 46 से घटकर 8 सीटों पर आ गई है। दूसरी ओर लेबर पार्टी को पूरे देश में अच्छे वोट मिले, लेकिन उसका स्कॉटलैंड में सफाया हो गया। Earlier today, I rang David Cameron to congratulate him. I take absolute and total responsibility for the result. स्कॉटलैंड में सफाये की वजह है स्कॉटिश नेशनल पार्टी को मिली जबरदस्त कामयाबी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 56 सीटों पर जीत हासिल हुई है। विचारधारा के तौर पर एसएनपी कंजर्वेटिव की सहयोगी मानी जाती रही है। Our job is to stand up for Scotland against the Conservatives. I didn't want to see a Conservative government. Labour were unable to defeat the Conservatives in England. I think that makes it all the more important that we do have a strong team of SNP MPs to fight Scotland's corner and to stand up for Scotland, and that's what we plan to do. कंजर्वेटिव की जीत की नींव रखने में भारतीय मूल के वोटरों का बड़ा योगदान रहा। भारत और ब्रिटेन के बीच सालाना करीब 16 बिलियन पाउंड का व्यापार होता है। कैमरन की जीत से भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक और सामरिक रिश्तों में और तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डेविड कैमरन का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए अच्छा है। इससे भारत और ब्रिटेन के संबंधों में जहां सत्ता बनी रहेगी, वहीं पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर दोनों देशों के बीच समझदारी और बढ़ेगी। इस बीच क्योंकि कैमरन के साथ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, इसीलिए ब्रिटेन की नई सरकार को भारत के मामले में अपनी नीतियों को अमल में लाना ज्यादा आसान होगा। डेविड कैमरन की विजय के बाद समझा जा रहा है कि यह भारत में बीजेपी सरकार के साथ वैचारिक मामले में समरूपता बनाए रखने में अच्छा रहेगा। इससे दोनों देशों के बीच टकराव के अवसर कम आएंगे। Because it's a conservative party, it sits well with the values of the BJP, which is also right of centre. So these are two right of centre parties that are going to follow their right of centre ideology, which basically relies on the private sector and so on. So it's a very good thing because it's a match.
हथियारों की खरीद के मामले में ब्रिटेन और भारत में बातचीत जारी है और इस मामले में दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के उसूलों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा कैमरन ने चुनाव के दौरान यूरोपीय संघ से बाहर जाने के लिए ब्रिटेन में रायशुमारी कराने का वादा किया था। इस विभाजन से भी भारत को ईयू के साथ व्यापार और जलवायु परिवर्तन सहित अन्य मसलों पर बातचीत में फायदा होगा। डेविड कैमरून जब पहली बार सांसद बने तो उन्होंने सबसे पहली यात्रा भारत की और जब ये मंत्री बने तब भी उन्होंने सबसे पहले भारत आना पसंद किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने सबसे पहली यात्रा भारत की ही की और अभी तक वे कुल 5 बार भारत आ चुके हैं। अब जब वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो समझा जा सकता है भारत के साथ उनका लगाव और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है खास मेहमान जयंत प्रसाद, पूर्व राजदूत हैं। जी, स्वागत है आपका। लेकिन इस वक्त लंदन से फोन लाइन पर हमारी सहयोगी स्मिता नायर भी जुड़ रही हैं। स्मिता, सबसे पहले तो जिस तरीके से जीत मिली, ऐतिहासिक जीत कही जा रही है, किस तरीके का मूड वहां पर दिख रहा है, और खासतौर पर इंडियन वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो? जी कविंद्र, ये एक ऐतिहासिक नतीजा है डेविड कैमरन और उनकी पार्टी के लिए। ये जीत एक्चुअली कैमरन की इकोनॉमिक पॉलिसीज की जीत है। ईयू को लेकर जो उनका स्टैंड रहा है उसे भी इस नतीजे ने सपोर्ट किया है। कैमरन इलेक्शन से पहले ही कह चुके हैं कि वो जीतने पर, ईयू में बने रहने पर या उससे छोड़ देने पर एक वोट करवाएंगे। तो ब्रिटेन की जनता ने कैमरन को 5 साल और दिए हैं कि वो अपने सभी वादे, चाहे वो इमिग्रेशन को लेकर हो या नेशनल हेल्थ स्कीम को लेकर हो, उन्हें पूरा कर सके। तो ये कैमरन के लिए एक तरह से बैकिंग है। ब्रिटेन की जनता ने उन्हें इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जितवाया है। ये कैमरन अब इसको अपनी सारी पॉलिसीज को आगे ले जा सकेंगे। कोalition गवर्नमेंट अब उनके पास नहीं है, उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो ये उससे अब उन्हें मदद मिलेगी अपनी पॉलिसीज को पूरा करने में। सारे वादे वो पूरे कर पाएंगे। और स्मिता, इसके अलावा स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 56 सीटें जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से कैमरन को बहुमत मिल चुका है, ऐसे में क्या उनका रोल आप देख रहे हैं आगे की राजनीति को लेकर? जी कविंद्र, स्कॉटिश नेशनल पार्टी को जो बहुमत मिला है उसमें 59 में से 56 सीटें उन्होंने स्कॉटलैंड में जीती हैं और उन्होंने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि अगर उन्हें मेजॉरिटी मिलती है स्कॉटलैंड में, ज्यादा सीटें वो जीतते हैं, तो वो लोग फिर से एक रेफरेंडम करवाएंगे स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से, यूके से अलग करने का। तो निकोला स्टर्जन जो है उनकी नेता, वो इस वादे को मेरे ख्याल से पूरा करेंगी फिर से। और वो अब इलेक्शन से पहले, नतीजों से पहले वो ये सोच रही थी हालांकि कि वो शायद किंग मेकर की भूमिका में रहेंगी, क्योंकि एग्जिट पोल सब यही कह रहे थे कि कंजर्वेटिव्स को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन वो सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। तो लेकिन वो स्कॉटलैंड के लिए जो उन्होंने अपना वादा किया है अलग स्कॉटलैंड का, उसको जरूर पूरा करना चाहेंगे। स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया वहां से ताजा अपडेट देने के लिए आपका। जैन साहब, जिस तरीके से स्मिता बता रही है कि बहुत अहम है कि जो एक आर्थिक नीतियों को लेकर और खासकर ईयू को लेकर जो उनका रुख रहा है, या फिर जो उन्होंने एक बात कही थी, वो एक बड़ा फैक्टर क्या जीत के पीछे है, या फिर कैमरन की अपनी छवि, या वाकई ये जीत कंजर्वेटिव पार्टी की जीत के तौर पर है? ईयू के विषय में तो उन्होंने वादा किया कि वो 2.5 साल के अंदर 217 के अंत में एक रेफरेंडम करेंगे कि क्या ब्रिटेन को ईयू का सदस्य बने रहना चाहिए या नहीं। उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो उदारवादी प्रवृत्ति के कंजर्वेटिव हैं। उनको कहा जाता है कंपैशनेट कंजर्वेटिव, और इस वजह से उनकी जीत हुई है। और उनकी खटपट अपने पार्टी के राइट विंग के प्रवृत्ति के लोगों के साथ बनी रही थी शुरू से, और उनको कंसेशन देते हुए उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि ईयू के साथ जो उनकी संधि हुई थी पहले, और जो मेंबरशिप, सदस्यता के लिए जो उनके नियम कानून बने थे, उसको वो पुनर्विचार करके रीनेगोशिएट करेंगे। और ये उनके लिए बहुत अच्छा रहा कि वो उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई, क्योंकि ये जो स्कॉटलैंड में जीत हुई है स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी की, अद्भुत जीत है कि सिर्फ 3 सीट, एक कंजर्वेटिव को, एक लेबर को और एक लिबरल डेमोक्रेट को मिली, बाकी 56 सीट्स उनको नेशनलिस्ट पार्टी को मिली। और एक इस इलेक्शन में बहुत अजीब व गरीब बात हुई कि इस पार्टी को सिर्फ 4.8% मत मिला, लेकिन इनकी सीटें 56 आई। इससे 2.5 गुना वोट पड़े थे एक यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी
नई पार्टी थी, जिसको कुल 1 सीट मिला है, लेकिन उसको वोट मिले हैं 12% से भी ज्यादा। तो और उस वजह से भी लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट खास करके बहुत बुरी तरह से मात खा गए हैं। क्योंकि तो क्या वोटिंग जो सिस्टम है उसके चलते मैं कहूँ किसी को ज्यादा फायदा और किसी को बड़ा नुकसान भी? बहुत ज्यादा। कि एक पार्टी को तो बहुत फायदा हुआ, स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी को, और एक पार्टी को भयंकर नुकसान हुआ, और एक लिबरल डेमोक्रेट्स को भी नुकसान ही समझिए हुआ, क्योंकि उनकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो 7.8 है, लेकिन उनकी सीटें सिर्फ 8 आई हैं, और इनकी वोटिंग परसेंटेज 4.8 है और इनकी सीट 56 आई है। और जिसको 12.7% वोट मिले उसको सीट सिर्फ 1 मिली है, क्योंकि वो ऐसे इलाके में उनके वोट मिले जहां पर कंजर्वेटिव पार्टी जीत रही थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि दूसरी पारी क्योंकि खेल रहे हैं वहां पर कामिन साहब, और ऐसे में इस बार क्योंकि बहुमत उनके पास है, मिलीजुली सरकार नहीं है, देश की नीतियों के लिहाज से और भारत के साथ रिश्तों को लेकर किस तरीके का बदलाव आपको लगता है कि देखने को मिल सकता है? बदलाव नहीं होगा, कंटिन्यूटी होगी, जो भारत के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखें पिछले दफा जब वो प्रधानमंत्री बने तो अपने पहले टर्म में वो 3 दफा हिंदुस्तान आए, और हमारी तरफ से कोई ब्रिटेन गया नहीं प्रधानमंत्री, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन की घोषणा हो जाने के बाद उन्होंने ये बेहतर सोचा कि इलेक्शन के बाद वो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली भारतवर्ष की तरफ से 2006 पिछला विजिट था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां गए थे, उसके बाद से कोई प्राइम मिनिस्टीरियल विजिट बायलैटरल हुई नहीं है। तो लेकिन हमारे संबंध घनिष्ठ हैं। हमारे संबंध तो पहले इंडिपेंडेंस के बाद 20 साल तक ब्रिटेन के साथ ही ज्यादा होते थे, फिर 70 के दशक के आगे फिर हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक टाइज फ्रेंच के साथ होने लगे, और अब धीरे धीरे जर्मनी के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हो गए हैं। और ब्रिटेन का पलड़ा उतना भारी नहीं है यूरोप में आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो, लेकिन कैमरन ने ब्रिटेन की स्थिति को बना के रखा है। अभी भी लंदन मनी मार्केट सबसे इम्पोर्टेंट मनी मार्केट है यूरोप में, और उन्होंने अपने बजट को डेफिसिट को घटा दिया, इकोनॉमी उनकी अच्छा कर रही थी, इस वजह से वो दोबारा से जीते हैं। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन की प्रवृत्ति एक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही थी, इनकी जीत से वो प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ वो काम करेंगे, जिससे भारत के निर्यात वहां पर उनको ठेस नहीं पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया सर इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। ब्रिटेन में आम चुनाव के नतीजे, ब्रिटेन वासियों ने सुनाया अपना फैसला। क्यों रहा 2015 का चुनाव बाकी चुनाव से अलग, और क्या हैं भविष्य के संकेत? देखिए देश देशांतर ब्रिटेन चुनाव नतीजे आज रात 8:30 बजे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग को लेकर आज राज्यसभा की कार्यवाही में बार बार अवरोध हुआ, और कांग्रेस के विरोध के चलते सदन में खास कामकाज नहीं हो सका और कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट में पूर्ति समूह पर नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया है। पूर्ति समूह का संबंध गडकरी के परिवार से है। राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह शुरू हुई तो कांग्रेस के शांताराम नायक ने ये मामला उठाया। उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड ने ब्याज सब्सिडी के नियमों का उल्लंघन किया है। नायक ने कहा कि केंद्रीय मंत्री कभी इस कंपनी के बोर्ड में सदस्य थे। इस मुद्दे पर अवरोध की वजह से कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। सीएजी की रिपोर्ट को डिस्कस करने की, उस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे पहले इस्तीफा हो जाए, उस पे फिर चर्चा हो जाए। अवरोध की वजह से प्रश्नकाल भी नहीं चल पाया और एक बार स्थगन के बाद कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भोजन अवकाश के बाद कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस ने फिर ये मामला उठाया।
पार्टी नेता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की। कैग की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट, वो उनके लिए रामायण और गीता थी। आज जब इन पे आती है, ये प्रधानमंत्री आके जवाब दें। जब इनके मंत्री के खिलाफ आती है, बिल्कुल होगा, जवाब लिया जाएगा, इस्तीफा लिया जाएगा। बार बार अवरोध के बाद सरकार ने एक बार फिर विपक्ष को शांत करने की कोशिश की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति विचार करेगी। सीएजी रिपोर्ट पे हम चर्चा नहीं कर सकते, ये भी आप जानते हैं। एक चीज, दूसरी चीज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम पूरी तरह से चाहे आपका भ्रष्टाचार रहा हो, चाहे कोई भी भ्रष्टाचार हो, हमने उसे न स्वीकार किया है, न हम उसके साथ हैं। इसलिए आप चर्चा करिए, आपको जवाब भी देंगे। हालांकि कांग्रेस सरकार के इस बयान से असहमत दिखी। इस वजह से कार्यवाही पहले 3:30 बजे और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केरल में महिला एथलीट की आत्महत्या का मुद्दा आज संसद में उठा। कांग्रेस ने भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रमुख का इस्तीफा और जांच जल्द पूरी करने की मांग की है। आत्महत्या की कोशिश में बची 3 महिला एथलीटों का अलपुजा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। खेल मंत्रालय ने जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। अलपुजा के साई सेंटर में महिला एथलीटों की आत्महत्या का मुद्दा राज्यसभा में उठा। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसदों ने साई के मुखिया को हटाए जाने की मांग की। प्रमोद तिवारी ने इस विषय पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था। सांसदों ने भारतीय खेल प्राधिकरण में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का मुद्दा उठाया और महिला एथलीट की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की। ये भारतीय खेल मंत्रालय की दुर्दशा की वजह से 4 लड़कियों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। एक अपर्णा मर गई और 3 वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं। ये खेल मंत्रालय में जो भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अपने लोगों को आगे बढ़ाना, इसके कारण ये हो रहा। उनको न सही खाना मिलता, न उनको एक्सरसाइज की सुविधा, तो साई पे जो है निश्चित रूप से जांच बिठानी चाहिए और वहाँ के सारे कोई कमीशन बिठा के इंक्वायरी कमीशन लगाना चाहिए। स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया सब और डायरेक्टर जनरल को हटाना चाहिए। उपसभापति पीजे कुरियन ने कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सरकार को निर्देश दिया। See, one girl or one person committing suicide is sometimes happens. 4 together. That means there is something very serious, very serious. Therefore, even though I am not allowing the 267, I am ruling out the 267 notice. I am ruling out that. However, I observe that this matter is very important. I want the government to come back with a inquire, come back with a statement. After the statement comes, we may even further discuss on that. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। माननीय सदस्यों ने जो मुद्दा उठाया है, निश्चित तौर से वो गंभीर है और उनकी भावनाओं से हम अपने को संबद्ध करते हैं। खेल मंत्रालय को और खेल मंत्री महोदय को हम इस पूरे के पूरे प्रकरण की जानकारी और जो माननीय सदस्यों की भावना है उसकी जानकारी देंगे और इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। इस बीच तीनों महिला एथलीटों का अलपुजा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और एम्स के डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज में मदद कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। साई के महानिदेशक भी इन एथलीटों का हालचाल जानने पहुंचे। We'll try to get to the bottom of the entire episode and take whatever steps that are necessary to ensure that such incidents never again recur. दरअसल बुधवार की शाम नौकायन से जुड़ी 4 महिला एथलीटों ने जहरीला फल खाकर सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की थी। गुरुवार को अपर्णा नाम की एक महिला एथलीट ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। परिजनों ने सीनियर खिलाड़ियों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा का सत्र 3 दिन बढ़ाए जाने के फैसले पर विपक्ष ने सरकार की आलोचना की है। लोकसभा में इसे लेकर विपक्षी दलों ने आज विरोध किया। दलों का आरोप था कि सरकार के इस फैसले की जानकारी उन्हें मीडिया से मिली। बुधवार को इस मसले पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में एक राय नहीं बन सकी थी और सरकार की तरफ से इस मसले पर सफाई में कहा गया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस मसले पर भोजनावकाश के पहले कार्रवाई को 2 बार स्थगित भी करना। वो निर्णय लेते हैं
और वो एडवाइजरी में, बिजनेस एडवाइजरी में थोप देते हैं। तो थोपने के बाद यहाँ पर लाकर आपके थ्रू कहलाते हैं। तो मैं इसको कहना पड़ता है कि ये तानाशाही है। 6th May, members have been informed in a casual manner because nobody can inform members without the cabinet committee taking an official decision. Official decision was taken. The first person to be communicated about the decision was the Honorable Speaker of the House. Then I wrote a letter as per the procedure and protocol. Then subsequently I started contacting members of parliament belonging to different political parties. सड़क पर होने वाले हादसे रोकने के लिए सरकार नया बिल लेकर आ रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज ये जानकारी दी। बिल को मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल के मसौदे को तैयार करने के लिए अलग अलग पक्षों से राय ली गई है। ई गवर्नेंस का उपयोग करके फाइन होगा। अब कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। 5 लाख के ऊपर के शहरों पर नेशनल हाईवे पे कैमरे लग जाएंगे। अगर आपने गलती की, एक्सीडेंट किया, कुछ भी किया, फोटो आ जाएगा और उससे तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको फाइन की स्लिप मिल जाएगी। अगर आपने कोर्ट में अपील किया और हमारा कहना सही हुआ तो फाइन 3 गुना बढ़ जाएगा। फिल्म अभिनेता सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने सलमान को सेशन कोर्ट की ओर से सुनाई गई 5 साल की सजा को लंबित कर दिया। कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया। सेशंस कोर्ट से 5 साल की सजा पाए सलमान खान को शुक्रवार को 2 दिन में दूसरी बार बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई। 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में जज अभय थिप्से ने सेशंस कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। उन्होंने सलमान खान को निचली अदालत में समर्पण करके 30,000 रुपए का मुचलका भरने को कहा। भी उनका अपील एडमिट किया गया है और उनको जमानत दी गई है 30,000 रुपीज की, और सुनवाई जो है वो जुलाई में अंतिम सुनवाई होगी। और क्या सही क्या गलत, सलमान खान को विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी और अगर हाई कोर्ट तब जमानत रद्द करता है तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। जानकारों का मानना है कि हाई कोर्ट ने अहम तथ्यों के आधार पर यह फैसला दिया है। अपील उन्होंने दाखिल की, अगर उनकी अपील दाखिल होती है जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद उस अपील की सुनवाई के लिए कई महीने और वर्ष लग जाएंगे, चाहे आप कितना भी जल्दी दौड़ें, क्योंकि हमारे पास लंबी कतार है और बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। अगर आउट ऑफ टर्न लिया जाएगा तो भी साल भर 2 साल लग सकता है। तो ऐसी सूरत में उन्हें कैद खाने में रखने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती। सलमान के परिवार वाले और प्रशंसक जहां इस खबर के बाद खुशी मना रहे हैं, वहीं 2002 में हादसे के शिकार हुए मुस्लिम शेख मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जबरदस्ती से किससे जेब से निकालेंगे नहीं। जब अदालत फैसला करेगी बड़ो तो ठीक है, नहीं तो क्या बड़े लोग के लिए खाली अदालत है, गरीब आदमी के लिए नहीं है। हम भी कुछ सोचेंगे, हम भी जाएंगे, कुछ न कुछ करेंगे इसके बारे में जब नहीं मिलेगा तो। दरअसल हिट एंड रन का मामला 27 सितंबर 2002 का है। उस रात सलमान खान की लैंड क्रूजर कार फुटपाथ पर चढ़ गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए थे। आरोपों के मुताबिक सलमान उस वक्त नशे में थे। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 27 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण मुआवजे के तौर पर दिल्ली के हर परिवार से 100 से 500 रुपए तक वसूलने के आदेश दिए हैं। एनजीटी के निर्देशों के मुताबिक ये पैसा बिजली, पानी या फिर हाउस टैक्स में जोड़कर भेजा जाएगा। बाद में इस पैसे को दिल्ली सरकार को सौंपा जाएगा। अनधिकृत कॉलोनियों के परिवारों से भी हर महीने 100 रुपए वसूले जा सकते हैं। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाले एनजीटी ने यमुना प्रदूषण के मामले में एमसीडी से 1 महीने के भीतर सभी नालों को साफ करने को कहा है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने खुले नालों में कूड़ा फेंकने वालों से 5,000 रुपए जुर्माना वसूलने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। 11 विदेशी नागरिकों को लेकर पाकिस्तान का फौजी हेलीकॉप्टर आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें नॉर्वे और फिलीपींस के राजदूत समेत 4 विदेशी नागरिकों और चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उसका निशाना प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। हालांकि सेना ने आतंकी हमले से इनकार किया है। हेलीकॉप्टर ने गिलगित बल्तिस्तान इलाके में एक स्कूल के पास इमरजेंसी लैंडिंग की, जिससे स्कूल में आग लग गई। ये सभी वहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। इसमें नवाज शरीफ को भी आना था, लेकिन दुर्घटना के बाद वो इस्लामाबाद वापस लौट गए।
तो खबरों के आज के सफर बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। मोदी इस दौरान नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिला भी जाएंगे। मोदी के दौरे को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री पहले विशेष विमान से बस्तर पहुंचेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर से दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। नादिया जिले के रानाघाट के कन्वेंट स्कूल में बुजुर्ग नन के साथ गैंगरेप मामले में सीआईडी ने 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया है। दोनों आरोपियों मिलन सरकार और वहीदुर बहादुर को सीआईडी ने कल रात गिरफ्तार किया है। नन गैंगरेप की घटना 14 मार्च की है, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सबसे पुराने बाजार में आग लग जाने से 150 दुकानें जलकर खाक हो गयीं। इसमें पटाखों की 6 दुकानें भी जल गयीं। इस घटना में हालांकि अभी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। एक सप्ताह पहले बुध की ग्रह सतह से टकरा जाने वाला नासा के अंतरिक्ष यान मैसेंजर से मिले नए आंकड़ों के अनुसार बुध का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 4 अरब साल पुराना है। इस खोज से वैज्ञानिकों को बुध ग्रह से जुड़ी नई जानकारियां मिलने की उम्मीद जगी है। नेपाल में आज भूकंप के 2 और झटके महसूस किए गए। हालांकि इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इस बीच 25 अप्रैल को वहां आए भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 8000 हो गई है, जबकि 14000 लोग घायल हैं। सेना की वेबसाइट के लिए अब निजी सर्वरों का उपयोग नहीं होगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज लोकसभा में बताया कि मार्च में सेना से जुड़ी एक वेबसाइट हैक होने के बाद ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कार्रवाई भी की गई है।